दोस्तों, जिस मंगेश यादव एनकाउंटर मामले को लेकर योगी आदित्यनाथ अपनी ही पुलिस की पीठ थपथपा रहे थे, खुले मंच से अखिलेश यादव को चुनौती दे रहे थे। अब उसी मामले में एक ऐसा धमाकेदार खुलासा हुआ है जिसके बाद बड़े बड़े दिग्गज जो कल तक एसटीएफ से लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस की पीठ थपथपा रहे थे, उनकी बोलती बंद हो गई है। खबर यह है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में मंगेश यादव एनकाउंटर को अंजाम देने वाले उत्तर प्रदेश के पुलिस वाले जेल की सलाखों के पीछे हों, क्योंकि एक तो नहीं कई चीजें निकल कर सामने आई हैं कि मंगेश यादव के साथ जो हुआ वो एनकाउंटर नहीं बल्कि संवैधानिक तौर पर हत्या है। जी हां, खाकी पहनकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। और यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि जांच की जो रिपोर्ट सामने आई, जो तमाम तथ्य और सबूत अखिलेश यादव ने सामने रखे हैं, उसके बाद योगी आदित्यनाथ भी अब इस मामले पर बोल नहीं पा रहे। वही योगी आदित्यनाथ जो गोमती नगर में भरी बरसात में पानी के बीच एक महिला से बदसलूकी करने वाले 16 आरोपियों में से सिर्फ 2 आरोपियों के नाम लेते हैं, एक मुसलमान एक यादव। यानी जातिवाद का जो कीड़ा काटा हुआ है उसका असर मंगेश यादव हत्याकांड पर भी दिखा है। इस हत्याकांड में शब्द इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज के सबूत आपको भी हिलाकर रख देंगे। और तैयारी कर लीजिए क्योंकि आने वाले दिनों में मंगेश यादव एनकाउंटर को अंजाम देने वाले सारे पुलिस वाले जेल की सलाखों के पीछे होंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। आपको याद है अखिलेश यादव ने जब मंगेश यादव हत्याकांड की जो तमाम पेज थे उनको खोल कर रखा था, सबूत सामने रखे थे, तो बिलबिला उठे थे बड़े से बड़े तमाम गोदी मीडिया के एंकर, पत्रकार, यहां तक कि खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव पर तंज कस रहे थे, बता रहे थे कि अपराधियों का साथ देते हैं अखिलेश यादव। भाई साहब ने देख ही लिया अतीक अहमद वाला मसला, अशरफ वाला मसला, कैसे प्रयागराज के मेडिकल कॉलेज में 3 नए नवेले लड़के आते हैं, इन्हीं योगी आदित्यनाथ की पुलिस वालों के सामने उन्हें ठोक कर चले जाते हैं और उस पर भी अपनी पीठ थपथपाते हैं योगी आदित्यनाथ। अब मंगेश यादव एनकाउंटर मामले पर यह करना योगी आदित्यनाथ के लिए भारी पड़ सकता है क्योंकि उनके पुलिस वालों की सारी परतें खुल गई हैं। बिना देर किए खबर दिखाने जा रहा हूं, पहले एक खबर देखिएगा, पढ़िएगा। आज तक ने जो खबर छापी है, आज तक ने खबर में पहले क्या लिखा है, सबसे पहली हेडलाइन ही सोचिए, शोरूम में डकैती, एक शख्स और 2 जगह मौजूदगी, मंगेश यादव एनकाउंटर में उलझती जा रही एसटीएफ की कहानी। इसके जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको दिखा देता हूं। इसमें बताया गया है कि पुलिस की घिसी पिटी कहानी, जौनपुर के अगरोरा गांव में ट्रक ड्राइवर राकेश यादव का घर है। इस घर में 4 लोग रहा करते थे, राकेश यादव, उसकी पत्नी, 10वीं में पढ़ने वाली उनकी बेटी प्रिंसी और बेटा मंगेश यादव। अब इस घर में सिर्फ 3 लोग रहते हैं क्योंकि मंगेश यादव इस दुनिया में नहीं है। एनकाउंटर के नाम पर उसकी हत्या हो चुकी है, एनकाउंटर के नाम पर उसकी हत्या हो चुकी है। हालांकि ये बात यूपी पुलिस नहीं मानती। हर एनकाउंटर के बाद यूपी पुलिस जो कहानी सुनाती है, मंगेश यादव की मौत के बाद भी वही घिसी पिटी कहानी सुनाई जा रही है। अब सुन देखिए क्या हो रहा है, इसमें क्या क्या बताया गया। रात में घर पर बेफिक्र सो रहा था मंगेश। अब आप सोचिए, मंगेश यादव जो 28 तारीख की दोपहर में अपने दोस्तों के साथ, जिसमें ज्यादातर ठाकुर थे, ठाकुर जाति से आते थे, जो योगी आदित्यनाथ की सजाती हैं, जिनको कभी पैर में गोली मारकर तो एक आदमी तो आराम से जाकर सरेंडर कर देता है, वो सारे के सारे गिरफ्तार होते हैं। सिर्फ मंगेश यादव, उसका एनकाउंटर होता है, एनकाउंटर नहीं हत्या ही माना जाए इसे। वो बेफिक्री से सो रहा था और सारे के सारे अपराधी भाग रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे। किसी का एनकाउंटर हो रहा था, कोई कोर्ट में सरेंडर कर रहा था, और मंगेश यादव ये डकैती को अंजाम देने के बाद अपने घर में बेफिक्री से सो रहा था। खबर पढ़िए, वो 2 सितंबर 2024 की रात थी जब एसटीएफ की टीम सादी वर्दी में मंगेश यादव के घर में आई थी। घर वालों के मुताबिक तब मंगेश घर पर ही सो रहा था। इतना ही नहीं, बीते कई दिनों से वो लगातार घर पर ही था। अब ये सवाल है कि अगर मंगेश यादव भरत ज्वेलर्स के यहाँ लूटपाट में शामिल था, 1 सितंबर को उसके 3 साथियों का एनकाउंटर हो चुका था। 1 सितंबर को, 4 सितंबर को उसका सरगना विपिन सिंह खुद सरेंडर कर चुका है, कर एनकाउंटर के डर से जेल चला गया था। तो फिर मंगेश यादव क्या घर पर बैठकर एसटीएफ के आने का इंतजार कर रहा था? इस बात का जवाब अब डीके शाही जैसे एसटीएफ के सीईओ को देना होगा, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही थी ना। चप्पल पहनकर बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के मंगेश यादव का एनकाउंटर कर दिया। डीके शाही ने जवाब दीजिएगा कि 1 तारीख को जब उसके साथियों का एनकाउंटर होता है, जब पैर में गोली मारकर योगी आदित्यनाथ के सजाती है, जितने हैं जो ठाकुर जाति से आते हैं उनको गिरफ्तार कर लेते हैं आप। 2 तारीख को वो आराम से सो रहा था, कोई फिक्र वाली बात नहीं। एसटीएफ आएगी, ले जाएगी, मुझे मेरा एनकाउंटर कर देगी, इसके लिए बैठा था वो, इतना बेफिक्र। सुनिए आगे की कहानी और बताता हूं।
अभी अखिलेश यादव ने जो पोल खोली है वो भी देखिएगा। एसटीएफ की कहानी, घर वालों की कहानी के हिसाब से 2 सितंबर को जिस दिन मंगेश पर 50,000 का इनाम रखा और 4 सितंबर को जिस दिन इनाम डबल किया, उस वक्त मंगेश फरार नहीं बल्कि पहले एसटीएफ की नजरों में और फिर कब्जे में था। यानी पहले 50,000 का इनाम रखा गया, तब भी वो अपने घर पर था और 2 तारीख की रात को 2 सितंबर को उसे एसटीएफ उठाकर ले जाती है और अपनी हिरासत में रहने के बावजूद घर वालों का आरोप है कि उन्हीं की हिरासत में था। 2 सितंबर को ले गए थे रात को, लेकिन हिरासत में होने के बावजूद 4 सितंबर को उसके नाम पर डबल कर दिया जाता है इनाम और फरार बताते हुए। यह एसटीएफ की कहानी है, पर यह कहानी तो अब भी कुछ नहीं। असली कहानी देखिए क्या है। असली कहानी यह है, 10 बजे से 2 बजे तक बहन के साथ था मंगेश। कैसे? अब आइए लूट से लेकर मंगेश यादव के एनकाउंटर तक की टाइमलाइन पर आते हैं। सुल्तानपुर के भरत ज्वेलर में जिस वक्त लूटपाट हुई, 28 अगस्त की दोपहर 12:17 हो रहे थे। सीसीटीवी कैमरा यही वक्त बता रहा है, जबकि सुल्तानपुर से दूर जौनपुर में मंगेश यादव सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक अपनी बहन प्रिंसी के साथ उसके स्कूल में उसकी फीस जमा करने गया था, जिसकी गवाह खुद उसकी बहन प्रिंसी है। लेकिन यहां किसकी बात मानी जाती है? एसटीएफ की। यहां किसकी बात मानी जाएगी? पुलिस की। योगी आदित्यनाथ बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ना मंच पर खड़े होकर, अब बताइए सारी कहानी। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आज तक की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, आप पढ़ते ही सिहर उठेंगे कि कैसा खेल किया जा रहा था। अखिलेश यादव ने भी एक ट्वीट किया है इस पर, और क्या लिखा वो पहले मैं आपको पढ़कर बताता हूं। अखिलेश यादव ने इस पर पोल खोल कर रखी कि कैसे अब ये एनकाउंटर एक शौक बन चुका है। मैं पहले भी कह रहा था कि एनकाउंटर को शौक बनाने का श्रेय अगर किसी को जाएगा वो योगी आदित्यनाथ को जाएगा। बड़ी बड़ी डींगे हाँकना, बड़ी बड़ी बातें करना, ये बुलडोजर वाले मामले पर सुप्रीम कोर्ट से लताड़ खाई है, फटकार पड़ी है, तब भी शर्म नहीं है। अब अखिलेश यादव ने इसी को लेकर एक ट्वीट किया और क्या लिखा है। अखिलेश यादव ने इसके पैटर्न पर उठाया है सवाल, जो आज तक ने भी लिखा था। भाजपा राज में एनकाउंटर का एक पैटर्न सेट हो गया। पहले किसी को उठाओ, फिर झूठी मुठभेड़ की कहानी बनाओ, फिर दुनिया को झूठी तस्वीरें दिखाओ, फिर हत्या के बाद परिवार वालों द्वारा सच बताए जाने पर तरह तरह के दबाव पर प्रलोभन उन्हें से देकर उन्हें दबाओ। विपक्षी राजनीतिक दलों द्वारा भंडाफोड़ होने पर अपने दोयम दर्जे के नेताओं को आगे करके शीर्ष नेतृत्व को बचाओ, फिर जिसका दाना उसका गाना वाले संबंधों को निभाने वाले मीडिया को दुष्प्रचार के लिए लगाओ, फिर झूठ में पारंगत अपने तथाकथित बड़े भाजपाई नेताओं से ऐसे गैर कानूनी एनकाउंटर को सही साबित करने के लिए तर्कहीन बयानबाजी करवाओ, सच्चे मीडिया को विपक्ष या विदेशी समर्थन पर जीने वाला साबित करके उनकी बदनामी कराओ और जन आक्रोश बढ़ने पर औपचारिक दिखावटी जांच कराकर मामला रफा दफा करवाओ। भाजपा अपने दल बल के साथ ऐसे एनकाउंटरों को जितना ज्यादा सच साबित करने में लग जाती है, वो एनकाउंटर दरअसल उतना ही बड़ा झूठ होता है। भाजपा ने सच का ही एनकाउंटर कर दिया है। देखिए ये इन्होंने किया। अब आपको एक और खबर दिखाता हूं मंगेश यादव वाले मामले में क्या कहा गया। ये देखिए, ये दैनिक भास्कर की खबर है, इस तस्वीर को भी देखिएगा। सुल्तानपुर का मंगेश यादव एनकाउंटर, बुलेट प्रूफ जैकेट पहने बिना ही पहुंची थी एसटीएफ की टीम, बाइक बैग की बरामदगी, लेकिन सामने नहीं आया पिस्टल। सोचिए, इनका एक कहानी थी, कॉन्सेप्ट था कि मंगेश यादव को हमने घेरा तीन तरफ से घेरने के बाद उसने फायरिंग की। 3 तरफ से घिरा हुआ था मंगेश यादव, लेकिन उसका साथी आराम से फरार हो जाता, मंगेश यादव बच जाता है। चप्पल में डीके शाही जो लाडले हैं योगी आदित्यनाथ के, वो आराम से एनकाउंटर करते थे चप्पल में, बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के एक मंगेश यादव जैसे अपराधी का। मैं तो अपराधी कह रहा हूं, आप अब तो खुश हो जाएंगे, योगी आदित्यनाथ उनकी सरकार खुश हो जाएगी। उसका दुर्दांत अपराधी का भैया एनकाउंटर कर दिया। ऐसे दिलेरों को तो भाई मुझे लगता है कि भारत रत्न देना चाहिए। भारत रत्न दो ना, कि कितनी इन्होंने सेफ्टी के बिना ही अपनी जान की बाजी लगाकर खेल किया है। ये झूठ का एक एक पुलिंदा खुल चुका है। जिस मोटरसाइकिल पर बैठकर आया था मंगेश यादव और उसका एनकाउंटर हुआ, उसने भी पेच फंसा दिया है। यकीन मानकर चलिए, इसकी जांच अगर ढंग से हो गई ना, तो जितने लाडलों पर आशीर्वाद मरा हुआ है सत्ता का, सारे जेल जाएंगे। नमस्कार।